नमस्कार। मकर संक्रांति से सिंह राशि के जीवन में बहुत सारे बदलाव होने की प्रबल संभावना बन रही है। जी हाँ, आपकी राशि में कुंडली में दशमेश भाव में सूर्य का जाना, आपकी राशि के स्वामी जो है छठमेश में जाना, कहीं न कहीं उज्जवल भविष्य की तैयारी में लगे हुए हैं। यह समय आपके वैवाहिक जीवन हो, नौकरी हो या व्यापार में बहुत ही शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि में मकर संक्रांति के दिन सूर्य का प्रवेश करना, सूर्य अपने ही पुत्र की राशि में जब प्रवेश करते हैं तो लाभ के संकेत दे जाते हैं। मकर संक्रांति भारतवर्ष में बहुत ही शुभ तरीके से मनाई जाती है और बहुत ही बड़ा त्योहार है। मकर संक्रांति का दिन बेहद खास रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए। आइए जानते हैं आपको क्या क्या सफलता मिलने वाली है जब सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी अपने ही पुत्र के यानी कि दशमेश यानी कि शनि की राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यह सूर्य का गोचर, ग्रह गोचर बदलना 2026 के प्रारंभ में ही पहली बार कोई ग्रह मतलब अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है। इस समय देखा जाए तो 2026 सूर्य की ही साल है। मूलांक के हिसाब से देखा जाए तो 2026 का मूलांक बनता है 1, जो कि सूर्य को समर्पित है। 2025 का मूलांक था 9, जो कि मंगल को समर्पित था। तो कहीं ना कहीं पहले ही ग्रह ट्रांजैक्ट करने से सूर्य को अपने ही बहुत सारे बल प्राप्त हो रहे हैं। सूर्य अग्नि तत्व के देवता होने के साथ साथ पिता के कारक माने जाते हैं, व्यापार और नौकरी के सर्वश्रेष्ठ कारक माने जाते हैं। आत्मा प्रकाश के देवता होने के कारण जब अपने ग्रह को परिवर्तन करते हैं तो जीवन में बहुत सारी खुशियां या प्राप्त करवाकर ही रहते हैं। तो आपकी कुंडली के यह 9th हाउस में निकल के 10th हाउस में जाएंगे, मतलब जो है धनु राशि से निकलकर वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी कुंडली का 5वां और 6वां घर है, ठीक है। यह मकर संक्रांति के दिन यानी कि मकर राशि में दशमेश का मतलब हो गया मकर राशि। तो यह सूर्य आपकी कुंडली में गोचर के हिसाब से देखा जाए तो 6वें घर के स्वामी बनेंगे। तो 6, 8, 12 में कोई बहुत ही अग्नि तत्व यानी कि अग्नि तत्व का ग्रह जो जब आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता है। 6वें घर को कोर्ट कचहरी से भी जोड़ा जाता है, 6वें घर को कर्ज से भी जोड़ा जाता है, 6वें घर को जो है बड़े विवाद से भी जोड़ा जाता है। तो 6वें घर में जब सूर्य आता है तो जो लोग वकील हैं या जज हैं या बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वर्किंग करते हैं या बहुत गवर्नमेंट क्षेत्र में राजनीतिक से जुड़े जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए मकर संक्रांति से बहुत अच्छे सफलता के योग बनेंगे। सूर्य देव यहाँ पर 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक रहेंगे। 1 महीने तक यहाँ रहने से जो लोग कोर्ट कचहरी में काम करते हैं या वकील हैं या गवर्नमेंट से जुड़े बहुत ही अच्छे पोजीशन पर लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सूर्य यानी कि राजा अपने प्रकाश से, अपने बल से बहुत कुछ प्राप्त करवाएंगे। यह 1 महीना आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। कहने का मतलब है कि कोर्ट कचहरी में कोई आपका केस चल रहा था या उसमें से आपको जो है सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो सिंह राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। और यहाँ पर 6वें घर में जब आने से सूर्य का आना, क्योंकि यहाँ आने से इनका बल बढ़ जाता है और यह शुभ जो है रिजल्ट देने लगते हैं। 6वां घर देखा जाए तो बुध का है और बुध के साथ में सूर्य के संबंध बहुत ही मधुर और शुभ माने जाते हैं, क्योंकि बुध भी धर्म और वाणी के देवता हैं और जब जब आपकी धर्म और वाणी की ओर झुकाव होगा, सूर्य भी प्रकाश के देवता हैं और राजा भी हैं और बुध युवराज हैं। ये दोनों का ग्रह को जब एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ के संकेत भी दे जाते हैं। तो अवगत देखा जाए तो मकर संक्रांति से आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति कब है और मकर संक्रांति का जो है बुड़की बोलते हैं वो कब पड़ रही है। देखिए, सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी की शाम 3:30 पर प्रवेश करेंगे। तो
तो यह बुड़की का समय जो बनेगा वो 15 जनवरी को 3:30 यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप बुड़की यानी कि स्नान कर सकते हैं, जो शाही स्नान होता है। फिर इसका जो है प्रारंभ हो जाएगा। यह पूरे दिन रहेगा, शाम तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप जो है स्नान कर सकते हैं और भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन अगर आप दान करते हैं, गरीबों को खिचड़ी बांटते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर से भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे और भाग्य आपका सपोर्ट देगा और आपके लिए एक बहुत अच्छे पावर, मैं कहूंगा, जीवन में आने वाले समय में सफलता आपको प्राप्त होगी। अब देखा जाए कि सूर्य की दृष्टि कहां पड़ रही है, क्योंकि सूर्य के पास में एक ही दृष्टि होती है, वो भी 7वीं दृष्टि। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 सीधा सीधा दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के 12वें में। तो मैंने कहा है बैठे कहाँ है? 6वें में, और दृष्टि कहाँ बना रहे हैं? 12वें में। तो मैंने पहले ही कहा है कि 6, 8 और 12 इन घरों में कोई अग्नि तत्व का यानी कि गर्म दल का ग्रह आता है तो उसके रिजल्ट जो है शुभ ही होते हैं। यहां पर अगर कोई ग्रह अपने पावर को दिखाता है, क्योंकि इन चीज़ों में वो बहुत अच्छी रिजल्ट भी दे जाता है। तो सूर्य यहाँ से बैठकर और 12वें में देख रहे हैं। तो 12वें घर किसको देखा जाए? तो 12वें से अगर आप विदेश जाने की यात्राएं बना रहे हैं तो 15 जनवरी के बाद या आना चाहते हैं, इंडिया में आना चाहते हैं, तो 15 जनवरी के बाद आपके लिए 15 फरवरी तक लिए बहुत ही शुभ समय है। इस समय अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के ऊपर कोई मामला चल रहा है या स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी गिरावट रही है तो आपके लिए जो है 15 जनवरी के बाद आपके लिए यहां से भी शुभ रिजल्ट निकाल कर देंगे। सूर्यदेव अपने ही जो है दृष्टि से आपकी कुंडली के 12वें को देख रहे हैं, इनकी 12th हाउस को, यहाँ 12वां घर है और देख रहे हैं। और यहां से देखा जाए तो यह 4th लिखा है इनकी चंद्र, और चंद्र जो है इस समय कुंडली के आपके जो है 10वें में विराजमान है। 10वें में चंद्र का आना, क्योंकि चंद्र का यहाँ 2.25 दिन में ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो 15 दिनों में यह 2 बार यहाँ पर आकर चले जाएंगे, क्योंकि 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं फिर अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्रों से इनको गुजरना होता है। तो कहने का मतलब है कि जब चंद्र यहाँ आएंगे आपके 12वें में और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, उस समय आपकी यूनिवर्स जो इच्छा आप मांगेंगे वही पूरी कराएगा। मैं सत्य बता रहा हूं, इस समय जब चंद्र इस कर्क राशि यानी कि आपकी राशि के स्वामी, इनकी जो है 4th लिखा है यहाँ पर, आपकी राशि का स्वामी चंद्र है और चंद्र के साथ में सूर्य के कनेक्शन बहुत अच्छे बन जाते हैं कि दोनों जो है एक बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं। सूर्य और चंद्र के बिना यह पृथ्वी ही अधूरी थी। तो सूर्य जब चंद्र को देखेंगे और चंद्र सूर्य की दृष्टि बनाएंगे 7वीं दृष्टि से, तो एक दूसरे ग्रह को जब देखेंगे तो आपकी वो विश पूरी होगी जो अभी तक नहीं हो पा रही थी। कहने का मतलब है 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में जब जो है अपने साथ में चंद्र सूर्य के साथ में आएंगे तो आपकी हर एक विश पूरी होगी। इस चीज को आप अपनी कुंडली के माध्यम से देख लेना। आप अपनी कुंडली पर एनालिसिस करना कि आपकी कुंडली पर चंद्र और सूर्य के एक साथ सामने आने से अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं या फॉरेन कंट्री से आना चाहते हैं, या अगर आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से जुड़ी, क्योंकि 12वां घर फॉरेन कंट्री से ही जोड़कर देखता है, तो अगर आपने कोई जॉब की तैयारी कर रखी है या कोई एग्जाम देने जाना है या एग्जाम दे रहे हैं, उसमें निश्चित तरीके से आपको सफलता मिलेगी और आपकी मनवांछित जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। शादी विवाह जैसे समारोह में सफलता मिलेगी, क्योंकि चंद्र जब आएंगे, चंद्र यहाँ 12वें में आएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। भाग्येश की बात करें तो भाग्येश में बैठे हुए हैं गुरु। गुरु यहाँ आपके आय के भाव में बैठे हैं, भाग्येश में 11वें भाव में कुंडली में। तो मैं मान सकता हूं कि इस समय आपके ऊपर यानी कि सिंह राशि के जातकों के ऊपर शनि की दृष्टि है, लेकिन गुरु का भी सपोर्ट मिल रहा है, सूर्य का भी सपोर्ट मिल रहा है। बस इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। शनि की जो दृष्टि आप पर बनी है, शनि का ढैया चल रहा है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। करना क्या है, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बहुत कम बोलें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलें। अधिकांश ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप
गिनती के शब्द बोलिएगा। अगर आप सामने वाला आपसे 2 मिनट बात कर रहा है तो आप भी सिर्फ 2 शब्दों में ही जवाब दीजिएगा। कहने का मतलब है जितना कम बोलेंगे उतने ही लड़ाई झगड़े होने के चांस कम बनते हैं। शांत रहने की कोशिश करिएगा, योगा लगाइएगा, अगर आप ध्यान लगा सकते हैं तो ध्यान लगाइएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। कहने का मतलब अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप मेडिटेट करते हैं तो आपको गुरु का बल मिलेगा, क्योंकि भाग्य इसमें है। और अपने लक्ष्य को एक निर्धारित कर लीजिएगा कि मुझे ये चीज को प्राप्त करना है तो करना है। उसमें अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं तो गुरु भाग्येश को बदल देता है, भाग्येश में बल दे देता है। गुरु इसमें आय के भाव में है, तो आपके लिए यह पावर पॉइंट जनवरी के महीने में ही बन रहा है और जुलाई तक ये जब 4th हाउस में पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छे शुभ संकेत आपको और भी देंगे। लाभ आपको बनता हुआ दिखाई देगा, कार्यों में गति आएगी। लेकिन अभी मैं कह सकता हूं थोड़ा शांत और अपने कार्य पर फोकस करें। चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, पूरी लगन और श्रद्धा के साथ में करिएगा। उसमें किसी प्रकार की मतलब आप ढील मत डालिएगा, शांति से रहिएगा और कार्य करते रहिएगा। आपको अवगत आने वाला समय और भी अच्छा रहेगा। हो सके तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और साथ में जो है रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। आपके लिए लाभ अवश्य मिलेगा, जीवन का बदलाव आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपने ये चीजें कर ली तो निश्चित तौर से 2026 आपके लिए गोल्डन टाइम बनकर आएगा, गोल्डन पीरियड रहेगा। हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आलस्य को त्यागना है, क्योंकि राहु इस समय आलस्य तो थोड़ा बढ़ाएगा आपको और आलस्य आप पर हावी करेगा। तो आलस्य जितना आप त्यागेंगे और काम पर फोकस करेंगे, सफलता मिलेगी। अच्छा, पति पत्नी की बात करें तो पति पत्नी की बात में थोड़ी आपकी मनमुटाव चल रहा है। तो कहने का मतलब है केतु इस समय आपके लगन में बैठे हैं और राहु 7वें भाव में बैठे हैं। 7वें भाव में राहु बैठना पति पत्नी के बीच में तकरार और या दोनों में दूरियां दर्शाता है। तो आप इस समय केतु क्या है? मोक्ष का कारक है। केतु क्या है? अगर लगन में केतु आता है तो धर्म से व्यक्ति सब कुछ धीरे धीरे उसे ये लगता है कि भगवान में लीन होते हम चले जा रहे हैं, भगवान में ही समर्पित होते चले जा रहे हैं। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। कोई गलती अगर इधर से हो रही है, पत्नी के भाव में हो रही है, तो उसे आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। परिवार को एक साथ लाने की कोशिश करिएगा। परिवार को अगर आप तोड़ेंगे तो और भी टूट जाएगा। तो कहने का मतलब है आप इस समय शांति बनाए रखिएगा। पति पत्नी के बीच में अधिकांश जो है दूरियां बढ़ रही हैं, क्योंकि राहु इस समय 7वें भाव में गोचर कर रहा है और 2 अगस्त 2026 तक रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इस समय शांत जितना आप रहेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे अपने कार्य में, उतनी ही आपको जो है शांति मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, निश्चित प्यारे लाभ के संकेत मिलेंगे और 2026 वो आपकी हर एक खुशी प्राप्त करवाएगा जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तब भी मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करें। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।